औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया से एक बहन का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये बहन मुख्तलिफ दुरूद पढ़ती हैं, दुरूद नज़र करम भी पढ़ती हैं, दुरूद खिज़री भी पढ़ती हैं। तो ये कहती हैं कि 14 शबान का दिन था और इन्होंने उस दिन रोज़ा रखा था। कहती हैं कि सुबह से ही मेरा दिल कुछ थोड़ा बहुत परेशान सा मालूम हो रहा था, मुझे वजह नहीं मालूम हो रही थी और कुछ घबराहट हो रही थी। कभी दिल चाहता था कि इस कदर ये परेशानी बढ़ रही है कि ऐसा लगता है जैसे रोना आ रहा हो। इसी तरह इनकी एक नंद हैं जो कि दूसरे शहर में रहती हैं, तो उन्होंने भी इनको कहा कि कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है एंड ऑल दैट। तो कहती हैं कि बस इसी घबराहट में दिन गुजर रहा था। ये घर के कामकाज कर रही थी और फिर बीच में जो है वो कहती हैं कि मैं साथ साथ काम के साथ साथ मैं दुरूद शरीफ पढ़ती जा रही थी। तो ये कहती हैं कि मैं किचन में कुकिंग कर रही थी उस वक्त और घबराहट थी जब से, तो दुरूद शरीफ भी साथ साथ पढ़ रही थी। कहती फिर मैंने बैकग्राउंड में नात शरीफ भी लगा लिया और साथ में दुरूद शरीफ मुसलसल पढ़ रही थी और ये उस वक्त दुरूद खिज़री पढ़ रही थी। तो कहती हैं कि मैंने प्रेशर कुकर में कुछ गोश्त रखा हुआ था पकने के लिए। थोड़ी देर में मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ये सोचा कि अभी प्रेशर कुकर ज़रा उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको खोलती हूँ। तो कहती हैं कि अभी मैं चूल्हे से ज़रा दूर ही हटी थी, तकरीबन 1 फीट के फासले पर होंगी, कि एक ज़ोरदार धमाके के साथ प्रेशर कुकर फट गया। कुछ लम्हों के लिए तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। और ये बहन कहती हैं कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे पर पानी की कुछ छींटें फेंकी हों। मेरी आंखों में थोड़ी सी जलन हुई और ये कहती हैं कि जो मुझे गर्म छींटें महसूस भी हुई हैं वो कोई बहुत शदीद गर्म नहीं थी, बिल्कुल ऐसे था जैसे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जो होता है उसकी छींटें किसी ने फेंकी हो इनके पर। बहरहाल कहती हैं कि आंखों में जलन थी तो मैंने पानी से धोया आँखों को और उसके बाद थोड़ा सा आब ज़मज़म भी आँखों में डाल लिया। बाकी मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरे घर वाले इस कदर घबरा गए क्योंकि किचन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। प्रेशर कुकर में जो गोश्त पड़ा हुआ था वो जो ऊंची छत थी उसके ऊपर था, दीवारों के ऊपर था, हर जगह वो सालन जो है वो फैला हुआ था। कहती हैं कि घर वालों ने बहुत फोर्स किया कि नहीं, मे बी तुम शौक में हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ज़्यादा पेन ना हो तो तुम डॉक्टर के पास जाओ। कहती घर वालों के इसरार पे मैं डॉक्टर के पास भी गई। डॉक्टर ने मुझे सारा देखा और कहा कि सब ठीक है, आप सिर्फ कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें तो आपको बस सिर्फ इससे ज़्यादा किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है और किसी और क्रीम की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहन कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ दुरूद शरीफ की बरकत है कि मैं उसको दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। अल्लाह ताला ने मुझे इस दुरूद शरीफ के वसीले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम हुई मुझ पर कि मैं इतने बड़े हादसे से बच गई, वरना सोचने को क्या नहीं हो सकता था। मज़ीद कहती हैं कि जब मेरी अपनी फैमिली से बात हुई तो इनको मालूम हुआ कि इस हादसे से को आधा घंटा पहले ही इनके वालिद साहब ने सदका दिया था अपनी तमाम औलाद की तरफ से। अब देखें इस वाक़े से हमें कुछ सबक मिलते हैं। नंबर 1 ये कि दुरूद शरीफ जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, ठीक है, अगर उन्हें एग्जैक्टली ना भी मालूम हो लेकिन कुछ फीलिंग्स ही उन्हें आना शुरू हो जाती है कि कुछ कुछ ऐसा होने लगा है जो उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है और वो लोग दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। दिल की घबराहट हो, कुछ समझ ना आ रहा हो कि किस बात की परेशानी है, तो दुरूद शरीफ पढ़ें। आप यकीन जानिए कि बड़ी से बड़ी मुसीबत और परेशानी से आप बचा लिए जाएंगे दुरूद शरीफ की रहमतों और बरकतों की वजह से। मज़ीद ये कि आपके साथ जो सिंसियर लोग होते हैं, आपके दोस्त अहबाब होते हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, इवन उनको भी ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है। और क्या होता है कि यकीनन जब फीलिंग्स आती हैं इस तरह की तो वो भी आपके लिए दुआ मांगना शुरू कर देते हैं और आपको नहीं मालूम कि किसकी दुआ आपके हक में कबूल हो गई है। 3rd लेसन ये कि सदका बलाओं को टालता है, सदका देते रहें। अब देखें इनके वालिद साहब तो कहीं और शहर में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद की तरफ से इस हादसे से को आधा घंटा पहले सदका दिया था। हालांकि उनको कोई इल्हाम नहीं हुआ था, लेकिन आप देखें सदका बलाओं को टालता है, आपको मुसीबतों से निकालता है। तो इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में शामिल करें। कभी दिल घबराए, कुछ भी हो, रूटीन में भी आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। कोई काम काज करें, ख़ासतौर पे ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा घर के काम काज में मसरूफ़ होती हैं, बच्चों की देखभाल में मसरूफ़ होती हैं, वो अगर अपने काम के साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें तो यकीनन ना सिर्फ काम में बरकत पैदा होगी बल्कि बहुत सी नामालूम परेशानियों और मुसीबतों से भी आप बचा लिए जाएंगे। मुफ्ती अब्दुल रहीम कासमी जो हैं इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका यूट्यूब का चैनल है, तो उनकी मैं वीडियो सुन रही थी। बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने बोली
کہ اس مہینے کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ کریں۔ اس مہینے کی بلکہ خوبصورتی یہ ہے کہ آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے تو آپ کو تہجد کے نوافل پڑھنے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ استغفار ضرور پڑھیں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو دیٹس اوکے، آپ پڑھتے رہیں درود شریف۔ مزید یہ کہ آپ کو تراویح اس مہینے کا خاص گفٹ ہوتا ہے، وہ بھی ملتی ہے، آپ چاہیں تو 8 نفل پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، بغیر جماعت کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں کیونکہ یہ رمضان کے مہینے میں خاص عطا ہوتی ہے۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں، امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کریں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فتنوں کا دور چل رہا ہو، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، تو امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، دوسرے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں، ہر لمحے میں، ہر پل میں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔